13.3 जो न्यू बुक है उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास वर्ग अंतराल गिवन है, उसके बाद बारंबारता गिवन है और हमें संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता इसलिए निकालना है क्योंकि इसमें हमें सीएफ मिलेगा और सीएफ की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है मीटर निकालने का? एच। तो पहले ये सारी वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा जो वैल्यू आएगी इसे पुट करेंगे और आंसर आएगा। संचय बारंबार देखो ये और ये गिवन होगा, ये और ये गिवन होगा, 30 क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैंने लिख दिया, वैसे इसका काम अभी यूज होगा। देखो क्या करेंगे, ये 2 है ना, इस वाले में 2 लिख दो, 2 में ये 3 को ऐड करो, कितना आएगा? 5 में 8 को ऐड करो, 13 में 6 को ऐड करो, 19 को इसमें ऐड करो, 25 को 25 में 3 ऐड करो, 28 में 2 ऐड करो, तो ये 30 इसके इक्वल आ गया। मतलब हमारा जो संचय बारंबारता कैलकुलेशन हुआ कितना है, करेक्ट है। अब देखो जो ये 30 है ना वो n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? अगर n की वैल्यू 30 है तो n अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी होगी? 30 बटे में 2 कितना आएगा? 15, 15। अब ये 15 ही बताएगा कि ये सब वैल्यू क्या है। अब देखो इस वाले में ये 2 कह रहा है कि 1 से लेकर के 2 तक की संख्या इसमें आएगी, 2 से ऊपर 5 तक की संख्या इसमें आएगी, 5 से ऊपर 13 तक की संख्या इसमें आएगी। तो कोई मुझे बताएगा कि ये 15 किसमें आएगा? किसमें आएगा? 19 में आएगा। उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर दो। क्या कर दो इसको? ओके अब देखो जिसको हाईलाइट किया उसके ऊपर वाला क्या होगा? जिसको हाईलाइट किया उसमें बारंबार फ्रीक्वेंसी उसमें है, और इन दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू है 12 की वैल्यू कितनी आई? सीएफ की वैल्यू कितनी आई? एच की वैल्यू कितनी आई? एच कैसे पता चलता है? गैप कितने का है, कितने का गैप है? और आपकी वैल्यू कितनी? यहां तक किस किस को समझ में आया? सोनाली आया? पक्का? बेटा तेरा कम नंबर आया तो काट डालूंगी मैं। अब देखो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहां पे करती हूं, यहां लिखो माध्य, माध्यक, माध्यक। और देखो एल की वैल्यू कितनी है? T प्लस का साइन, एन अपॉन में 2 की वैल्यू माइनस एफ की वैल्यू और एफ की वैल्यू, एच की वैल्यू कितना है? यहां तक कि समझ में आया? अब ये इज इक्वल टू का साइन डालो, ये 55 यहां उतार दो, 15 में से 13 गया बटे में 6, सॉरी गुना में 2 एका 2 तिया 1 को इससे मल्टीप्लाई बटे में। ओके अब ये 55, इसको इससे डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 के टेबल में 5 आता है, उससे कम कितना बचा? 3 के टेबल में 2 आता है, पॉइंट लेके 0, 3 के टेबल 20 आता है, उससे कम। ये प्रोसेस रिपीट होगा एंड 6 6 सो 9 टाइम आएगा। सो क्या आएगा? 1 पॉइंट, इसको हटा करके इसमें एक ऐड कर दो, 6 और इसमें इसको ऐड करो, इकाई या फिर
इसे नोट डाउन करो और जहां इसे उतारोगे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सारे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें निकालना है बहुलक, ठीक है, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस। बहुलक निकालने के लिए बहुत से बहुलक, बहुत से बहुत बड़ा, बहुत से बड़ी, देखो तो इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, कौन सी है, तो 20 को हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब जब जो इसके ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, ये होता है एफ नॉट। जो हम लेते हैं वो वाली वैल्यू क्या है, इसके ऊपर वाली, इसके नीचे वाला, और जिसको कवर किया वो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू F1 की वैल्यू, F नॉट की वैल्यू, F2 की वैल्यू और H की वैल्यू बताओ कितने का क्या होता है। ये चीज सबको समझ में आई, सभी समझ में आई, सोनाली पक्का गंदे नंबर ला के दिखा फिर तक बताती हूँ। अब फिर से यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिखते हैं बहुलक, एल की वैल्यू की प्लस का साइन, F1 की वैल्यू माइनस F नॉट की वैल्यू अपॉन में 2 इंटू में माइनस माइनस इंटू में, ये समझ में आई सबको, इज इक्वल टू का साइन, ये 40 ऐसे उतार दो प्लस में 20 में से 12 गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस निशान कितना आएगा, कितना आएगा, इंटू में 40 प्लस में 8, 40 में से 23 गया, इंटू में 40 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई अपॉन में, अब इसको इससे डिवाइड करो, 17 के टेबल में 80 आता है, उससे कम कितने बार में 60, 10 में से 8 गया और यहाँ कितना बचा, अब 17 के पहाड़े में एक 12 आता है, पॉइंट लेके 17 के पहाड़े में 120 आता है, इससे कम 100, कितने बार में, कितना बचा, अब हमें लग रहा है कि बार बार इतना ही रहने दो इसको, ठीक है। 40 प्लस में 4.7 ऐड करोगे 44, यार आंसर चेक करो। एपी का तीसरा पद 12 और 10वां पद 26 है, तो उसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी एपी का थर्ड टर्म हमारे पास 12, 10 टर्म 26, तो हमें फाइंड करना है 20 टर्म। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसे गिवन लिखना है, ऐसे फाइंड लिखना है। फिर सॉल्यूशन, देखो A3 इज इक्वल टू A3 रुको सॉरी, A3 इज इक्वल टू A प्लस में A3 की वैल्यू कितनी है, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस में इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास A10 लिखा है, A10 निकालने का फॉर्मूला A10 की वैल्यू इज इक्वल टू A प्लस में इक्वेशन, और देखो दोनों में A की वैल्यू इक्वल है
इक्वेशन फर्स्ट माइनस 12 इज इक्वल टू ए प्लस में 26, 26 इज इक्वल टू ए प्लस में क्या कर रहे हैं हम? अगर माइनस करेंगे तो यहाँ और यहाँ प्लस का माइनस का कैंसिल, 26 में से 12 गया, माइनस का 14, माइनस 9 में से 2 गया, माइनस 7d। जब यहाँ पे माइनस 7d के साथ क्या हो रहा है? इधर आके 14 अपॉन में इज इक्वल टू, काटोगे तो डी की वैल्यू कितनी आई? 14। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? काके नहीं है क्या? 12 इज इक्वल टू ए प्लस में डी की वैल्यू, ए प्लस में 2 इंटू में 12 इज इक्वल टू ए प्लस में 4, यहाँ जाके 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, 12 में से 4 गया, ए की वैल्यू। अब हमें एग्जैक्टली निकालना क्या था? क्या था ए प्लस में? ए प्लस में 820 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 19 इंटू में डी की वैल्यू 820 इज इक्वल टू 8 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई, सो 820 कितना आया? ये सवाल किस किस को आया? फिर नोट डाउन कर लो। हम इसको विलोपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। उसमें हम एलिमिनेशन में क्या करते हैं? एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, और वो एलिमिनेट तब होगा जब दोनों में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें मैंने एक्स की वैल्यू एलिमिनेट करना सिखाया था, लेकिन तुम्हें मैं आज वाई की वैल्यू एलिमिनेट करना सिखाऊंगी, ठीक है। देखो वैसे, अच्छा एक्स को करूँ वाई को तुम ही बताओ। चलो फिर ये वाई वाला भी इजी था, चलो एक्स का करते हैं। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे कितना है, तो सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 7 से। यहाँ पर कितना है, तो ऊपर वाला कितने से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे लिखना कि x का मान समान करने हेतु x का मान समान करने हेतु समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई और समीकरण 2 को, उसके बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख दो। अच्छा इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कितना आएगा? 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड। ये पहले फर्स्ट था, सेकंड था, नाउ 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 4 से मल्टीप्लाई 20, 7 को 8 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन। अब क्या कर दो, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन। मैं ऐसा इसलिए करवा रही बिकॉज में पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 14x प्लस में 4y इज इक्वल टू, उसके बाद 14x
-28y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे। क्या करना है? जब माइनस करेंगे तो इसका साइन, इसका, इसका, एक प्लस का एक माइनस का, 14 में से ये भी प्लस का ये भी प्लस का, क्या आएगा? 32 इज इक्वल टू, दोनों प्लस का कितना आएगा? अब यहाँ 32 इधर क्या हो रहा है? उधर जाके तो 96 अपॉन में, अब 32 के टेबल में 96 आता है कितने बार में? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू 14। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? अब 7x प्लस में 2 इंटू में y की वैल्यू इज इक्वल टू 7x प्लस में इसको इसे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7x, ये उधर जाएगा तो 7x कितना आएगा? 7 उधर जाएगा तो x की वैल्यू